दोस्तों, जब भी भारत को वीटो देने की बात आती है तब चीन या तो सीधे सीधे मुकर जाता है, मतलब कि मना कर देता है या फिर कुछ शर्तें रख देता है। दोस्तों, इस बार भी चीन ने ऐसा ही कुछ किया है। भारत ने उसे यूनाइटेड नेशन में ऐसा धोया कि अब चीन की वीटो भी जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि चीन ने क्या शर्त रखी थी। दरअसल चीन इतनी खतरनाक शर्तें रख रहा था जो किसी भी देश के लिए खतरा हो सकता है। बता दें कि चीन बोल रहा था कि भारत अगर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को एमटीसीआर में वीटो दिलाएगा, यानी एमटीसीआर की सदस्यता दिलाएगा और उसमें वीटो दिलाएगा, तभी वह भारत को वीटो देने के लिए राजी होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह भारत को करना चाहिए कि एमटीसीआर में चीन और पाकिस्तान को सदस्यता या फिर वीटो दिलानी चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसा भारत ने कर दिया तब तो पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड पर खतरा बनेगा, साथ ही वह कोई सोच भी नहीं सकता। इस शर्त ने तो सबको चौंका कर रख दिया है और सीधे सीधे अब यह माना जा रहा है कि चीन भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। लेकिन इन सब का जवाब भारत ने कैसे दिया और कैसे अब चीन की वीटो की बात आ गई है यूनाइटेड नेशन में, वह अब आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और उस समय उन्होंने भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने की बात की थी। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने भारत से लौटने के बाद ही चीन ने भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ अपने वीटो को लगा दिया और इस पूरे यूनाइटेड नेशन के सामने आतंकी अब्दुल अजहर को बचाने के लिए चीन ने भारत से जंग छेड़ दी। ऐसे में चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में चीन की जमकर क्लास लगा दी, क्योंकि जिस यूनाइटेड नेशन का गठन दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए किया जाता था, उसी में अब आतंकवादियों का साथ दिया जा रहा है। दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के इंटरफेस के बावजूद भी उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसी को लेकर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी जवाब देते हुए यूनाइटेड नेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल जो अफ्रीका और पूरे लैटिन अमेरिकी कॉन्टिनेंट और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को भी परमानेंट मेंबर नहीं बना पा रही है, वह कैसे कभी फ्यूचर प्रूफ होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाना है और सभी का यूनाइटेड नेशन पर भरोसा बना रहे, इसलिए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन देशों को वीटो पावर दिया गया है, अगर वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके वीटो पावर को तुरंत छीन लेना चाहिए। भारत काफी समय से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की मांग कर रहा है। इसी का नतीजा है कि यूएन के अंदर स्थायी देशों और अस्थायी देशों की संख्या बढ़ाने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी देश बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जब तक चीन भारत का समर्थन नहीं करेगा, तब तक भारत यूएनएससी का स्थायी देश नहीं बन सकता। दूसरी तरफ चीन सिर्फ दो ही शर्तों पर भारत का यूनाइटेड नेशन में समर्थन कर सकता है, जिसमें सबसे पहला यह है कि सभी देशों द्वारा चीन पर समर्थन देने का दबाव बनाया जाए और दूसरा एमटीसीआर संगठन है जिसका सदस्य चीन बनना चाहता है और वह चाहता है कि भारत उसे एमटीसीआर का सदस्य बना दे। लेकिन भारत भी चीन की चाल को अच्छे से भांप गया है और वह कभी भी चीन को एमटीसीआर की सदस्यता नहीं देगा जब तक भारत को खुद वीटो नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब ऐसी ही एक और बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके भारत भी एक तरीके से दूसरा अमेरिका बनते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब डॉलर की जगह भारतीय रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है और सभी देश आगे आकर भारतीय रुपए लेना चाहते हैं। और अब इसी कड़ी में इजिप्ट भी शामिल होने वाला है। क्या है पूरी खबर और कितने देशों ने रुपए को एक्सेप्ट कर लिया है, इन सब बातों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत लगातार अपने रुपए को बढ़ावा देने जा रहा है और जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अभी तक भारत के वोस्ट्रो अकाउंट से जुड़कर लगभग 18 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान चुके हैं। तो वहीं अब भारत ने यही प्रपोजल इजिप्ट को दे दिया है। कुछ वक्त पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को उनके देश आने का न्योता दिया था। अब उनके इसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने कार्यकाल के दौरान इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। इसी दौरे के चलते दोनों देशों के बीच में बार्टर ट्रेड टाइज सेटल किए जा सकते हैं।
बार्टर ट्रेड टाइज का मतलब होता है एक हाथ से लेना और उसके बदले में दूसरे हाथ से कुछ और देना। ऐसे में भारत ने यही डिमांड रखी है कि हम आपको क्रेडिट लाइन यानी कि भारी मात्रा में लोन देंगे, साथ ही साथ हम आपको हमारी मार्केट का एक्सेस भी देंगे जहां पर आकर आप अपने सामान को बेच सकते हैं, खासकर फर्टिलाइजर और गैस। लेकिन इजिप्ट को भारत से मदद तभी मिलेगी जब इजिप्ट ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करेगा। भारत के इस कदम को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल क्रिएट हो चुकी है उसका भारत ने बहुत ही बेहतरीन निचोड़ निकाला है। ज्यादातर देश रिसेशन के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ जो देश ट्रेड करने के लिए आगे आ रहे हैं, भारत उन देशों से इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करने की डिमांड रख रहा है। देखा जाए तो इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही है। साल 2023 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की लिस्ट में इजिप्शियन पाउंड यानी कि इजिप्ट की करेंसी 6ठे नंबर पर थी। इसी के साथ इजिप्ट के पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की भी शॉर्टेज है। इतना ही नहीं बल्कि इजिप्ट उन देशों की गिनती में आता है जो हमेशा ही पेमेंट करने में काफी देरी करते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजिप्ट से कहा है कि एक तो आपके पास डॉलर की कमी है, दूसरा पेमेंट को सेटल करने में भी आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप भारतीय रुपए का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारा भारतीय रुपया आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ साथ हम आपको क्रेडिट लाइन और हमारे मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जिसकी आपको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और भारतीय रुपए में आप सामान बेचकर पेमेंट भी भारतीय रुपए में कीजिए, जिससे अगर आपको पेमेंट देने में देरी भी होती है तो भारत को इंटरनेशनल रुपए के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता दें कि भारतीय रुपए को अगर इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाएगा तो इंडियन रुपीज़ की इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और 18 देशों के बाद इजिप्ट 19वां देश बनेगा जो भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत इजिप्ट को इंडियन मार्केट में फर्टिलाइजर बेचने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से भारत में चाइना से फर्टिलाइजर आना बंद हुआ है तब से भारत में फर्टिलाइजर की भारी किल्लत हो गई है और फिलहाल देखा जाए तो इजिप्ट के पास भारत के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।